साइबर क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन ठगी भारत के हर कोने में तेजी से बढ़ती जा रही है। आए दिन आप ऑनलाइन ठगी की खबरें न्यूज़ पेपर में पढ़ते होंगे। ये तो कुछ न्यूज़ मैंने आपको बताई हैं। ऐसी तमाम न्यूज़ हर दिन आपके सामने आ रही हैं। ऑनलाइन ठगी या साइबर ठगी इस समय अपराधियों के लिए तेजी से बढ़ता हुआ एक आपराधिक कारोबार बनता जा रहा है। साल दर साल ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अनुसार 2019 में जहां ऑनलाइन फ्रॉड की कंप्लेंट्स केवल 26,049 थीं, वहीं 2021 में 4,52,414, 2022 में 9,66,790, वहीं 2023 में 15,56,218 प्राप्त हुई। 2024 की बात करें तो जनवरी से अप्रैल तक ही 7,40,957 केस दर्ज हो चुके हैं। 2024 के 4 माह में 7 लाख केसों में भारतीयों ने लगभग 1750 करोड़ रुपए गंवा दिया है। यह तो वे केस है जिनकी कंप्लेंट की गई। आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसे कितने मामले होंगे जिनकी कंप्लेंट नहीं की गई होगी। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अनुसार मई 2024 में प्रतिदिन 7,000 साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 85% फाइनेंशियल फ्रॉड हैं। साइबर क्राइम या ऑनलाइन ठगी से बचने का सबसे बड़ा तरीका है अवेयरनेस, जागरूकता के अलावा और कोई अन्य तरीका नहीं जिससे आप इस ठगी से बच सकें। आज के इस वीडियो में मैं ऑनलाइन ठगी किस किस रूप में की जा रही है और इनसे कैसे बचा जा सकता है इस बारे में विस्तार से बात करूंगा। OTP से ठगी से लेकर आपका अश्लील वीडियो बनाने जैसी हरकतों तक ऑनलाइन ठगी का दायरा बढ़ चुका है। उनको समझने और उनसे कैसे बचना है इस पर बात करूंगा। साथ ही सरकार द्वारा उठाए कदमों और साइबर अपराध को रोकने के लिए बने कानूनों की चर्चा करूंगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी जागरूक हो सकें और अपने साथियों को भी जागरूक कर सकें। ऑनलाइन ठगी की जद में न केवल युवा बल्कि बच्चे और बुजुर्ग भी हैं। साइबर ठगों के द्वारा बुजुर्गों को विशेष तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। चलिए सिलसिलेवार इन ठगों के विभिन्न तरीकों और उनसे निपटने के उपायों की बात करते हैं। फ्रॉड का पहला तरीका है बैंक का कर्मचारी बनकर आधार कार्ड मैनेज करने वाली एजेंसी का नाम लेकर या पैन कार्ड अपग्रेड करने के नाम पर आपकी बैंक की डिटेल लेने का प्रयास किया जाता है और फिर आपको फंसाकर आपसे OTP मांगने का प्रयास होता है। और जो व्यक्ति जागरूक नहीं होता वह आज भी इस ट्रैप में सामान्य तौर पर उलझ जाता है। ऐसी कंडीशन आपको याद रखना है कि यदि बैंक से संबंधित कोई जानकारी मांगता है तो आप ऑनलाइन जानकारी ना दें। बैंक से संबंधित पर्सनल कार्य बैंक जाकर ही करें। साथ ही किसी से भी अपने किसी भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का CVV और कोई भी OTP शेयर ना करें। यदि आप जाल में फंस गए हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करके कंप्लेंट करें और अपने बैंक को सूचित करें। दूसरे नंबर पर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अपने दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता की आवाज में बात करके या उनका फेक वीडियो बनाकर उनके नाम पर रुपयों की मांग करना। कई कंडीशन में ऐसा भी दिखाया गया है कि ऑनलाइन ठग किसी बेटे या बेटी के माता पिता को कॉल करके उनको बताते हैं कि उनका बेटा या बेटी किसी गलत काम में फंस गया है या फंस गई है, तस्करी करता हुआ पकड़ा गया है या पकड़ा गई है, आपका बेटा नशे में पकड़ा गया है या नशे में गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया है, हम CBI से बोल रहे हैं, हम नारकोटिक्स से बोल रहे हैं, हम पुलिस थाने से बोल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। और आप ये सुनकर तुरंत डर जाएंगे और डर का फायदा उठाकर आपको धीरे धीरे वे अपने जाल में फंसाएंगे और फिर उससे निकलने का उपाय बताएंगे और आपसे पैसे की मांग करेंगे। ये ठग हमारी भावनाओं से खेलते हैं और किसी भी तरह से हमें उलझाकर हमसे पैसा ट्रांसफर करने की मांग कर देते हैं और सामान्य व्यक्ति इस जालसाजी को समझ नहीं पाता और ट्रांसफर भी कर देता है। ऐसे एक नहीं हजारों केस हैं जहां व्यक्ति ने डर के कारण तुरंत पैसा ट्रांसफर कर दिया। इस तरह के ठगों से आप सावधान रहें। सबसे पहले समझें कि यदि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका बेटा या बेटी माता पिता के नाम पर कॉल आया है तुरंत आप उस कॉल को डिस्कनेक्ट करें और अपने संबंधित व्यक्ति का ओरिजिनल नंबर डायल करें। इस ठगी में आपका डर ही है जिससे वे पैसे कमाते हैं। यह समाज की एक पुरानी समस्या है कि पुलिस का नाम आने पर, न्यायालय का नाम आने पर या CBI का नाम आने पर हम तुरंत डरने लगते हैं, जबकि ये सभी संस्थाएं हमारी सुरक्षा के लिए है। इस तरह के मामलों में डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। हम उनसे बात करें और तुरंत क्रॉस वेरीफाई करके मामले को तुरंत खत्म करें और उस नंबर की तुरंत कंप्लेंट करना न भूलें।
तीसरे नंबर पर आता है लोन के माध्यम से ठगी करना। यह सबसे खतरनाक तरीका है। इसमें ठग आपको लोन ऑफर करता है और जिस मोबाइल ऐप के माध्यम से वह आपको लोन देता है वहां से आपकी सारी डिटेल उसके पास पहुंच जाती है। लोन लेने के कुछ दिन बाद ही वह आपको परेशान करना शुरू कर देता है। लोन की अवधि के पहले से ही पैसा मांगना शुरू कर देता है और इंटरेस्ट कई गुना बढ़ा के आपको अमाउंट तुरंत ट्रांसफर करने के लिए कहता है। आप घबराकर तुरंत उसको पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि इस तरह के जालसाज मुख्य अमाउंट से करीब 80 से 100% तक इंटरेस्ट वसूल कर लेते हैं। वे आपको तुरंत बहुत सारे मैसेज भेजते हैं, बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर भेजते हैं, आपको धमकाते हैं कि यदि पैसा जमा नहीं किया तो आपके रिश्तेदारों को गलत मैसेज करना शुरू कर देंगे। इस लोन वाली ठगी का एडवांस वर्जन भी है। पहले लोन दो, जब व्यक्ति लोन ना चुका पाए तो सहायता के नाम पर एक और लोन दे दो। इस तरह से ट्रैप में फंसाकर बड़ी रकम वसूल कर लो। ऐसा हादसा हाल ही में कई लोगों के साथ हुआ, जिनमें से कुछ लोगों ने आत्महत्या भी कर ली। याद रहे कि इस तरह से लोन देना और इस तरह से लोन की वसूली करना पूरी तरह से गलत है। आप उस कंपनी या लोन प्रोवाइडर से ही लोन लें जो RBI में रजिस्टर्ड हो। और यदि आप लोन ले चुके हैं और इस तरह से आप फंस गए हैं तो आपको डरना नहीं है, तुरंत पुलिस में इसकी कंप्लेंट करना है। हाईएस्ट रेट पर लोन देना अपराध है। आप स्वयं को अपराधी ना माने। सामने वाला व्यक्ति आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, अपराधी वह है। निडर होकर इसका सामना करें क्योंकि जिंदगी है तो सब कुछ है। चौथे नंबर पर आती है नौकरी का झांसा देने की ठगी और टास्क पूरा करने की ठगी। इस फ्रॉड में जालसाज आपको नौकरी देने के लिए मैसेज करता है। उनकी पूरी तैयारी ऐसी होती है कि आपको लगेगा ही नहीं कि यह फ्रॉड है। जो आपसे कांटेक्ट करेगा वह भी आपको जेन्युइन लगेगा। जिस कंपनी में भी काम देने की बात करेंगे उसकी वेबसाइट भी आपको ओरिजिनल लगेगी। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सभी जगह उनका प्रचार आपको दिखाई देगा। कुल मिलाकर आपको पूरी तरह से विश्वास में ले लिया जाएगा। जब आपका उन पर भरोसा हो जाएगा तब वे आपसे इस नौकरी के लिए कुछ फीस की डिमांड करेंगे और एक बेरोजगार व्यक्ति नौकरी के लालच में स्वीकार भी कर लेगा और इस तरह से आपका पैसा आपसे छीन लिया जाएगा। इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि जब भी कोई नौकरी का ऑफर करता है और बदले में पैसा मांगता है तो आप समझ जाना कि ये फ्रॉड है। दूसरे तरीके के फ्रॉड में आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि आप यह काम करेंगे या ये टास्क पूरा करेंगे तो हम आपको पर डे 200-300 रुपए देंगे। शुरुआत में आपको बहुत ही आसान काम दिया जाता है और आप आसानी से कर भी देते हैं और वहां से आपको पैसा मिल जाता है। तो धीरे धीरे करके उनके टास्क बढ़ते जाते हैं और वह आपको लाभ देते जाते हैं। जब आप पूरी तरह से एंश्योर हो जाते हैं कि यह बहुत अच्छा काम है तो फिर वे आपसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते हैं। शुरुआत में आप छोटी रकम को देते हैं तो वे उसको डबल भी कर देते हैं। फिर जैसे जैसे आप उन पर भरोसा करने लगते हैं और पैसा बढ़ाते जाते हैं तो आपको फंसाना शुरू कर देते हैं। जब बड़ी रकम उनके पास पहुंच जाती है तो वे आपसे कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं। इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे आपको फंसाया जाता है। ऑनलाइन टास्क देने वाले ग्रोह पूरी प्लानिंग से आपसे कांटेक्ट करते हैं। उनके पास वेबसाइट होती है। जो व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करता है वे खुद भी इसी जाल में फंसे हुए होते हैं। याद रहे इन ऑनलाइन टास्क से दूर रहें। ये किसी भी तरह से सही नहीं होते, ये केवल ठगी करने का माध्यम होता है। पांचवा फ्रॉड है नकली वेबसाइट का उपयोग करके ग्राहकों को बेवकूफ बनाना। आपको कुछ ऑनलाइन सामान खरीदना है, आपने पर्टिकुलर वेबसाइट चुनी लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया और आप गलती से गलत वेबसाइट पर पहुंचते हैं जो सेम टू सेम दिखती है और आप शॉपिंग या फीस पेमेंट कर देते हैं। जब तक आपको समझ आता है आपके साथ धोखा हो चुका होता है। इसलिए जब भी आप शॉपिंग करें या कोई फीस भरें तो पहले उस वेबसाइट को चेक करें और आप ओरिजिनल वेबसाइट पर ही पेमेंट करें। आपकी थोड़ी सतर्कता आपको गलत पेमेंट से बचा सकती है। छठवें नंबर पर आता है सबसे खतरनाक फ्रॉड। इसमें व्यक्ति फंसकर तुरंत पैसा ट्रांसफर कर देता है। इस फ्रॉड में व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर एक वीडियो कॉल आती है और गलती से आप उसे उठा लेते हैं और सामने एक व्यक्ति, महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, आपके कॉल उठाते ही वो आपके सामने कपड़े उतारना शुरू कर देता है और आपको गलत इशारे करता है, करती है। जब तक आपको समझ पाते आपका 2-3 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है जिसमें एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ वो व्यक्ति निर्वस्त्र खड़ा होता है। वीडियो के तुरंत बाद आपके पास मैसेज आता है, यदि आपने मुझे 1 लाख नहीं भेजे तो मैं तुरंत आपकी वीडियो वायरल कर दूंगा या आपकी इस हरकत को आपके रिश्तेदारों को भेज दूंगा। अब आपको लगता है कि यह तो इज्जत का सवाल है तो आप तुरंत जितना आपसे बनता है
पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के वीडियो न केवल युवाओं के लिए बल्कि बुजुर्गों को भी फंसाने के लिए बनाए जाते हैं। जालसाज को पता रहता है कि कौन व्यक्ति कितना पैसा दे सकता है और उनको पता है कि इज्जत के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इस समय यह फ्रॉड सबसे अधिक चल रहा है और शर्म के कारण व्यक्ति कंप्लेंट भी नहीं करता, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। चलिए अब बात करते हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि इस तरह से अनजान वीडियो कॉल को आपको रिसीव ही नहीं करना है। अब मान लीजिए कि आपने गलती से वीडियो को उठा लिया, तो अब आपको डरना नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया। आपको यह समझना होगा कि डर का फायदा उठाया जा रहा है। अब मान लीजिए कि आपका वीडियो बन गया है और आपके पास मैसेज आया है और आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो आपको डरना नहीं है। तुरंत आप उसकी कंप्लेंट करें, उसको मैसेज में तुरंत लिख दें कि मैं आपसे नहीं डरता या डरती, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तुरंत उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दें और इसके बाद आपको अपनी सेफ्टी के लिए कुछ कदम उठाना है। आप तुरंत एक मैसेज टाइप करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डालें, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी जगह पोस्ट कर दें कि आपके साथ धोखा हुआ है। यदि कुछ गलत वीडियो किसी के पास आए तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करें और उसको स्वीकार न करें। जब आप ऐसा कर देंगे तो जालसाज के ब्लैकमेल करने का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा करने से आप भी सुरक्षित हो जाएंगे और फ्रॉड करने वाला व्यक्ति भी डर जाएगा। एक बात और याद रखें, यदि आप ब्लैकमेल करने वाले व्यक्ति को कड़ा रिप्लाई करते हैं तो आधा काम तो वही हो जाता है, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। जब उनको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये संभावना है कि वे आपको परेशान ना करें। ऐसी कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट है बोल्ड होकर इसमें आगे बढ़ना। याद रहे कि जब आपने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का। इस तरह के मामलों में तुरंत साइबर पुलिस को खबर करें, रिपोर्ट करें। ये 6 तरह के फ्रॉड तो सामान्य तौर पर चल रहे हैं, साथ में और भी ऐसे नए नए फ्रॉड हमारे सामने आ रहे हैं जिसके लिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं शासन स्तर पर ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। सरकार द्वारा हर स्तर पर ऑनलाइन ठगी से बचाव करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। साइबर क्राइम से जुड़े मामलों को पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां दोनों देखती हैं। अगर आप किसी भी तरह के ऑनलाइन घोटाले का शिकार होते हैं तो www.cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर आप साइबर सेल में भी अपने खिलाफ हुई धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। साइबर अपराधों से जुड़े मामलों की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी की जा सकती है। भारत में IT एक्ट 2000 पारित किया गया है, जिसके प्रावधानों के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। इस IT एक्ट में अनेक धाराएं हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई है, जिसके तहत सरकार ने अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना संगठन का गठन किया है। विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता परियोजना प्रारंभ की है। अंतर एजेंसी समन्वय के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C की स्थापना की गई है। याद रहे कि सही समय पर शिकायत करने से शासन स्तर पर आपकी सहायता की जा सकती है। शासन द्वारा लोगों से ठगा हुआ करोड़ों रुपए वापस भी दिलवाया जा चुका है और जालसाजों को पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन याद रहे, ऑनलाइन ठगी से बचने का एकमात्र उपाय आपकी जागरूकता है। यदि आप जागरूक होंगे तो आपको कोई नहीं ठग सकता।